नमस्कार। राधा रानी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता ही है कि 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी है, साथ ही 23 अगस्त को ऋषि पंचमी व्रत मनाया जाएगा। यह कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है, इसमें क्या क्या करना चाहिए, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। हम बताएंगे इसके बारे में, इसकी पूजन सामग्री भी बताएंगे, साथ ही इसकी कथा भी सुनाएंगे और कौन सी आरती करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सभी का पूर्ण विवरण बताएंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। जो भी कुंवारी कन्या है या जो महिलाएं, इनको यह व्रत जरूर करना चाहिए। अपने पाप दोष दूर होते हैं इन व्रत को करने से। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए कि इसकी पूजन सामग्री है लट जीर कुश कलावा चौकी पाटा गंगाजल कलश दीपक पंचगन्य पंचामृत श्वेत वस्त्र केले के पत्ते 9 जोड़ी यज्ञोपवीत्र सिंदूर केसर चंदन चावल फूल हार दीप सलाखा धूप कपूर दीपक नैवेद्य फल खीरा नींबू पान सुपारी गिलोरी सुहाग पिटारी चूड़ी शीशा कंघी बिछिया नारा डोरा सुरमा मिश्री महावर की गोली पकवान मिठाई शंख घंटी पूजन पात्र आदि। यह पूजन की सामग्री हमने आपको बताई। संपूर्ण पूजा में ऋषि पंचमी की मध्याह्न व्यापिनी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। यदि दोनों दिनों मध्याह्न व्यापिनी पंचमी हो तो पूर्वयुता होनी चाहिए। जैसा कि माधवाचार्य ने कहा है कि सब जगह पंचमी पूर्वा ही लेनी चाहिए, जो कि निर्णय सिंधु में दियोदास ने ऋषि पंचमी षष्ठी युक्ता कही है, वह मान्य नहीं है। स्नान की विधि इस प्रकार प्रारंभ करें। व्रत करने वाला प्रथम दिन एक बार भोजन करे और भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी को मध्याह्न का समय दोपहर में किसी भी नदी या जलाशय पर लट जीरा की 108 अथवा 7 धातु ने आयु बल से श्लोक प्रार्थना कर मुख दुर्गंधि नाशाय पड़ता हुआ दातुन करें। दातुन करने के बाद शरीर से मिट्टी लगाकर स्नान करें। लौकिक रीति से सिर पर लट जीरा की 108 या 7 पत्ती रखकर 108 या 7 गोते लगाकर स्नान करें। निम्नानुसार नीचे लिखे विधान से ब्रह्म कुछ विधि पंचगव्य गोमूत्र गोबर गोदुग्ध गोघृत गोदधि बनाकर पाशन के लिए दाहिने हाथ से जल लेकर संकल्प करें। संकल्प करके तांबे आदि के पात्र में गायत्री मंत्र से गोमूत्र गंधदार से द्वार से गोबर का आप्यायस्व में दूध दधि कारणों से दही तेजोसी शुक्र से घी और देव से अथवा ओम का उच्चारण कर स्त्रुआ आदि काष्ठ से मत कर 7 हरी कुशाओं से नीचे लिखे मंत्र पढ़ते हुए पंचगव्य की 10 आहुति दे, अर्थात पृथ्वी पर कुछ डुबो कर चुहाते जाए। इस प्रकार 10 आहुति देकर यथावस्थित मंत्र पढ़कर ओम का उच्चारण कर पंचगव्य पाशन करें। यदि हवन करने की इच्छा न हो तो आहुति देने वाले मंत्र का उच्चारण कर पंचगव्य पाशन करें, परंतु बिना मंत्र पढ़े ही पंचगव्य पाशन न करें। पंचमी व्रत कथा इस प्रकार है कि राजा सुताशव ने कहा है कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश होवे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजन मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिससे समस्त पाप विनाश
को प्राप्त होंगे। वह ऋषि पंचमी का व्रत है जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर पुण्य की भागी होती है। इसके लिए तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ कि विदर्भ देश में एक उत्तक नाम के सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का सागोपाक अध्ययन किया। कन्या का समयानुसार एक समान कुल में विवाह कर दिया गया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो जाती है तो वह अपने सतीत्व की रक्षा को पिता के घर पर रह कर करने लगी। ब्राह्मण ने सपरिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर ब्राह्मण बालकों का विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा कर एक शिलाखंड पर शयन कर गई। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को आवेदन किया कि गुरु पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर अपनी पुत्री की दशा देखकर नाना तरह से विलाप करने लगी और वह पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाती है। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय को प्राप्त हुए और दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। तब महाराज ने ध्यान धर के देखा तो पता चला कि वह पुत्री 7 जन्म पहले भी ब्राह्मणी थी और एक दिन रजस्वला होते हुए भी घर के सारे तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू ली और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए, क्योंकि रजस्वला रोज धर्म वाली नारी प्रथम दिन चांडाली के बराबर व दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान व तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्रों में के रूप से मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर शरीर पर कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए जिससे संसार में प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन सुंदर नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायकाल सप्तऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को गौ के गोबर से लीप कर उस समय अष्टकमल दल बनाकर नीचे लिखे गए सप्तऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन कर स्नान चंदन फूल दीप नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत के सफल की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की भी विधि भी करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत का आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान करके गोबर से लीप करके सर्वतोभद्र चक्र बना के उस पर कलश स्थापना। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधे। पूजा सामग्री एकत्र कर अष्टकमल दल पर सप्तऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडशोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन पुत्र से संतुष्ट हो अजय उत्तम गति को प्राप्त होती है। दूसरी कथा भविष्य पुराण में इस प्रकार की आती है कि एक बार महाराज कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने कहा है कि वह कौन सा
कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति के दोषों के करने से नारी जाति दोषों से मुक्त होकर के महत्व पुण्य को प्राप्त होती है। आप मुझे सबसे में स्वर्ण कराइए। भगवान कृष्ण जी ने कहा, राजन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि का व्रत रहने से रजोला से मुक्ति होती है, क्योंकि जब इंद्र ने सुतासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा भाग पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि के प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर वर्ण जाति की नारी को रजस्वला होने पर प्रथम दिन चंडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन माफिक दोषी होती है। इससे उस दिन प्रति वस्तु छूने से अपवित्र होकर दोष होता है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से वह दोष मोक्ष होकर नारी पवित्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक शैनजित नाम का राजा था और उस राज्य में एक सुमित्र नाम का ब्राह्मण था। उसकी जयश्री नाम की पत्नी एक दिन कृषि कार्य में रहती हुई रसवाला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समय के अनुसार भोजन पति वस्तु को छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म हुआ और ब्राह्मण का बैल का जन्म लेना पड़ा। पर इन दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा और वह दोनों ही प्राणी अपने ही पुत्र के घर पालित हुए। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि के साथ ब्राह्मण भोजन रखा और अपनी पत्नी को स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। इधर ब्राह्मण पतों ने विविध पकवान खीर आदि बनाकर तैयार की। भाग्य साथ एक सर्प ने उस खीर में जहर उगल दिया। यह हाल ब्राह्मणी कुतिया बनी देख रही थी, तो उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण यह खीर खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इससे मेरे लड़के को ब्रह्म हत्याओं का भारी पाप लगेगा। इससे उस खीर को कुतिया ने जान के भी झूठी कर दी और वह बहू ने कुतिया को इतनी मार मारी कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर फेंक के दूसरी खीर बना ली। फिर रात कर सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल से दिन में होने वाली सारी घटना बताई तो बैल बोला, प्रिय, तुम्हारे ही पाप के संसर्ग में आज मुझे बैल होना पड़ा और आज मेरे लड़के ने दिन भर मुंह बांध कर जोता है और अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली। यह सारी बातें छुपा हुआ ब्राह्मण बालक भी सुनता रहा, जिससे वह बड़ा दुखी हुआ और माता पिता दोनों को भोजन देकर वह रज में वन चला गया। उधर ऋषियों को उसने दंडवत करके पूछा, महाराज, मेरे माता पिता कुतिया व बैल योनि में हैं, वह किस प्रकार से इस योनि में छुटकारा पा सकेंगे? तो ऋषियों ने बताया कि तुम्हारे माता पिता ने रजोधर्म दोष से कुतिया और बैल का जन्म पाया है। इससे तुम घर जाकर के विधि से उत्तम ऋषि पंचमी को करके उसका फल अपने माता पिता को समर्पण करो, जिससे वह इस योनि से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त कर सके। मुनियों से विधि सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने घर आकर विधि के साथ सर्वत्र सहित भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी व्रत को किया और श्रद्धा से उस व्रत का फल अपने माता पिता को संपन्न किया। इसके प्रभाव से वह इस क्रूर योनि से छुटकारा पाकर छूटकर दिव्य देव विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को प्राप्त हो गए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को विधि विधान के साथ करती है, वह श्रद्धा से सप्त ऋषियों का पूजन करती है। वह नारी भयंकर रजस्वला दोष से छूटकर शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि से सौभाग्य रूप को पाती है। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे मन, तन आदि के दोष भी मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीर्थों के करने से, दूसरे व्रतों को करने आदि से प्राप्त होते हैं, वे इस व्रत से अनायास ही नारी जाति को मिलते हैं। हे युधिष्ठिर महाराज, इस व्रत का ऐसा ही महत्व है। इति ऋषि पंचमी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। हमने आपको ऋषि पंचमी के बारे में पूरा बताया, उसकी कथा सुनाई, उसकी पूजन सामग्री बताई। साथ ही आपको और एक बात बता दें कि यह व्रत 12 साल से लगा के 45 साल तक की महिलाएं
ज़रूर करें, क्योंकि इस व्रत को करने से जो भी महिलाओं के 4 दिन में जो उनसे गलती हो जाती है, उसकी भूल चूक क्षमा और जो पाप दोष लगता है वो दूर हो जाता है। इसलिए इस व्रत को ज़रूर करें। अब अंत में हम गणपति जी की आरती करेंगे। कथा समाप्त हो गई है, तो घी का दिया लगा लीजिए आप, या कपूर का दिया लगाइए, और अब आरती शुरू करेंगे। सबसे पहले गणपति जी की आरती करेंगे हम। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर सिंदूर सोए मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन को आँख दे तो कोढ़िन को काया, भाजन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी, प्रथम पूज्य गणपति देवों के देवा। विघ्नों को दूर करो पैसे की बरसात करो। बोलो जय गणपति गजानन महाराज की जय। सबको अच्छी बुद्धि दो, सभी के पाप दोष दूर करो, सभी के विघ्न बाधाओं को दूर करो। अब हम जगदीश हरे की आरती गाएंगे। जगदीश हरे की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का, प्रभु दुख से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देव, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, पाप हरो देव। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। बोलो सप्तऋषियों की जय, जगदीश हरे भगवान की जय। हमारे सारे पाप दोष दूर करो, अच्छे से ऋषियों को प्रणाम करो, हमसे जो भी गलती भूल चूक हो माफ़ करो। सप्त ऋषियों, गणपति जी, भोलेनाथ, सभी ऋषियों, माता, सबसे प्रार्थना करते हुए कि हमें इस व्रत में जो भी भूल चूक हो तो माफ़ करना, ऐसा कहते हुए आपने आरती की, भूल चूक की क्षमा मांगी। इस तरह से हमने आपको इस ऋषि पंचमी की पूरी कथा भी सुनाई, इसकी पूजन विधि भी बताई।
कन्या और नारी जाति को यह व्रत ज़रूर करना चाहिए, इससे सारे दोष दूर हो जाते हैं। तो आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे 2 चैनल और है, राधा कृष्ण की रसोई और एक और नया चैनल है एस्ट्रो विथ राधा रानी। तीनों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। फिर मिलते हैं एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।